सर मेरा नाम आरिफ अहमद वानी है। मैं नौगाम से बिलोंग करता हूँ, तहसील बानीहाल, डिस्ट्रिक्ट रामबन। सर मेरा इशू ये है, 2003 में मेरे फादर साहब को सेक्रेटरी थ्रू एक ऑर्डर हुआ था, CAPD डीलर धनाड़ खैरकुट। तो सर तब ऐसा हुआ कि धनाड़ खैरकुट में रोड नहीं था, तो हमारा हाईवे पे उन्होंने डिपार्टमेंट ने जो था कि एक एग्जिस्टिंग स्टोर बोला उन्होंने, वहाँ पे अभी आप खोल दो, जब रोड जाएगा उसके बाद आप दोनों जगह आप डिपो ले जाओ। सर 2003 से डिपो चल रहा था हमारे वहाँ। मेरे फादर साहब के कज़न ब्रदर का लड़का है बिलाल अहमद वानी, जो कि 2003 से पहले बीकन में एज ए लेबर काम करता था। जब 2003 में हमें ऑर्डर मिला, मेरे फादर साहब ने बोला मैं इसको एज ए वेमैन तोलने के लिए अपने साथ रख लेता हूँ। सर फिर वो राशन जब तोलने लगा, वहाँ पे देने लगा राशन, तो सर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, हम जम्मू में पढ़ते थे, तो फादर साहब ने उसको एज ए अटॉर्नी वहाँ पे रख दिया, बोला तू चला अभी। तो वो चलाने लगा स्टोर। सर जब रोड दोनों कनेक्टिविटी खैरकुट धनाड़ में हुई, तो हमने दोनों जगह स्टोर रख दिए। तो सर 2016 में हम वापस आए, तो मेरे फादर साहब ने बोला कि स्टोर तू वापस दे दे बिलाल अहमद वानी को। तो उसने जब स्टोर वापस दे दिया, सर उसने धनाड़ जो था, उसने हमें पता चला कि उसने धनाड़ का एक ऑर्डर अपने नाम पे बनाया है। जब डिपार्टमेंट से हमने इस पे बात की, डिपार्टमेंट ने बोला नहीं जी, ये पीछे से ऑर्डर है, सेंटर का ऑर्डर है ये, जहाँ पे 250 से ज़्यादा राशन कार्ड है वहाँ पे एक नया डीलर बनेगा। तो जब सर उस पर भी हमने तहकीकात की, ऐसा कोई ऑर्डर सेंटर से हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट वो बानीहाल में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि उस पर स्टे लगा हुआ था। उसके बाद सर जब मैंने दोबारा दबाव डाला डिपार्टमेंट पे कि किसी तरीके से आप ये जो गलत कर रहे हो, आप सही इस पे इंक्वायरी करें। जब इंक्वायरी की 2018 में, सर उसको डिपार्टमेंट ने निकाल दिया। 2018 से सर मैं राशन दे रहा हूँ धनाड़ खैरकुट दोनों एरिया में। जो बिलाल अहमद वानी है, उसने ना तो कहीं कोर्ट में केस किया, ना डिपार्टमेंट के साथ कहीं लड़ा किसी भी मतलब ऑफिस में जाके। सर 2025 में एकदम से आके वो उसको डिपार्टमेंट स्टोर जो धनाड़ का कुछ पार्ट है वो उसको दे देता है। सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा रूल डिपार्टमेंट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी रूल में है इंडिया गवर्नमेंट की, कि 8 साल के बाद कोई बंदा एकदम से एक तो गायब हो गया जिसको डिपार्टमेंट ने निकाल दिया, और 8 साल के बाद वो एकदम से आ रहा है और उसको डिपार्टमेंट स्टोर हवाले कर रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही है कौन सी रिश्तेदारी है डिपार्टमेंट की या कौन सा दबाव था। एक तो वो जो बंदा है बिलाल अहमद वानी, वो NC का वर्कर है, जो इस टाइम जो सिटिंग MLA यहाँ के उनका वर्कर है। तो डिपार्टमेंट के सोर्सेज से मुझे पता चला कि यहाँ के जो MLA साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी डिपार्टमेंट पे जोर डाला कि इसको आप ये पार्ट दे दो वापस। सर जब मैंने उसके बाद डिपार्टमेंट को जब मैंने लेटर दिखाई कि आपने डिपार्टमेंट ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि इस पर साफ साफ लिखा हुआ है श्री फारूक अहमद वानी FPS डीलर धनाड़ खैरकुट, हम आपको इतला देते हैं कि आप राशन यहाँ से लिफ्ट करें। सर ये जो ऑर्डर है ये है 29/8/2018 में। तो सर उस टाइम उससे 2 महीने पहले सेल्समैन जो जिलानी साहब है यहाँ, जिलानी अहमद गिरी, उनको 2 महीने वहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला धनाड़ में आप राशन दो। उस 2 महीने के बाद फिर मुझे ऑर्डर किया कि आप ये राशन दे दो, ये ऑर्डर कॉपी मेरे पास है। उसके बाद सर ऐसा होता है कि उस बंदे के नाम पे 2 ऑर्डर बने हैं, एक डीलर धनाड़ और कैरोसिन ऑयल का चमलवास एरिया में। सर ये भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि उसके 2 ऑर्डर आप देख लीजिए। सर एक ये ऑर्डर है, और इस पे भी आप ऑर्डर पे भी देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ने पहले अपने आप को बचाने की इसमें कोशिश की है कि हम टिल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज शैल मेड सम सुइटेबल अरेंजमेंट, तब तक हम इसको बंदे को अपॉइंट करते हैं। सर जब ये 2018 में निकल ही गया, तो 8 साल के बाद इस बंदे को कैसे ये रीअपॉइंट कर रहे हैं। और सर ये देखिए, ये है बिलाल अहमद, ये है चमलवास एरिया में, इसको FPS ये कैरोसिन ऑयल का इसके पास डिपो का ऑर्डर है। उसके बाद सर डिपार्टमेंट कहता है नहीं जी, इसकी जो मशीन है वो आज तक चल रही थी। सर मशीन इसकी चल नहीं रही थी। मशीन अगर मैं राशन दे रहा हूँ, जो कमीशन कैरेज जो है हमारे पास आ रही है, तो गेट पास हमारे नाम पे कट रहा है, मेरे फादर साहब के नाम पे कट रहा है, तो इसके नाम पे कैसे आप ये बोल सकते हैं 8 साल के बाद डिपार्टमेंट कि इसका जी चल रही है। देखिए सर, खैरकुट धनाड़ फॉरगेम 1 2024-10। सर ऐसे गेट पासिस मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो सर और ऊपर से डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं जी, इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है सारे मेरे ख़त्म कर दिया और इसका नाम चढ़ा दिया। सर यहाँ पे मशकूर अहमद गिरी है, बनकूट का रहने वाला था, उस बेचारे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई 2017 में। सर आज भी उसकी मशीन चल रही है, इस टाइम भी उसकी मशीन चल रही है। डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि वो ज़िंदा होकर वापस आ जाए और फिर से डीलरी उसको वापस मिले। सर ये मुझे समझ नहीं आ रही कैसे डिपार्टमेंट ये फ्रॉड कर रहा है और हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। पहले ही बेरोज़गारी इतनी। सर ये देखिए,
ये है सर मशकूर अहमद गिरी। ये सर अक्टूबर 2005 अभी भी इसके नाम पे मशीन जो है चल रही है। फाइनली मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई हो। और मैं डीसी साहब से भी मिला, उन्होंने भी जब ये मसला देखा उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं, आपकी जो डिमांड है, जो आप बोल रहे हो, ये जेन्युइन है। तो मैं डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत देर तक सुना और उन्होंने बोला मैं इस पर कार्रवाई करूँगा, आप टेंशन ना लें। तो सर मैं यही चाहता हूँ आपके थ्रू कि डिपार्टमेंट ये देखे, हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे कि ये क्या चल रहा है। हमारे लिए तो ये मैं परसों की बात देख रहा था, मियां मेहर अली है कंगन के एमएलए, उन्होंने एक बात कही थी कि एलजी हुकूमत में इतना हैरास नहीं किया जाता है लोगों को जितना आज हुकूमत में किया जा रहा है। और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हमें भी लग रहा है कि एलजी हुकूमत ही हमारे लिए सही थी। ये सरकार जब से आई है तब से लोगों का बेड़ा गर्क ही हो रहा है, बेड़ा पार नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे मेहरबानी चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो।